हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे ज्योग्राफी में खंड बा का 16वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है जैविक एवं अजैविक संसाधन, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। तो बच्चों, हमने 15वें पार्ट में जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें जैविक संसाधन वे होते हैं जो सजीव होते हैं, जिनका एक प्रकृति में निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, जैसे कि मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि। और अजैविक संसाधन वे होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जिनका कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता, वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विभिन्न प्रकार के पत्थर। तो ये सब क्या है? अजैविक संसाधन है। तो बच्चों देखिए, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए बच्चों, पिछले अध्याय में संसाधनों के वर्गीकरण से ध्यान आता है कि संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। जैविक संसाधनों के अंतर्गत संपूर्ण धरातल का जैव जगत सम्मिलित होता है। जो संपूर्ण धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार अजैविक संसाधनों में भूमि, जल, खनिज संसाधन सम्मिलित होते हैं। अजैविक संसाधन वे होते हैं जिनमें अभी बताया था निर्जीव होते हैं। अध्ययन और महत्व की दृष्टि से इस अध्याय में हम पशु संपदा, वन एवं मत्स्य जैसे अजैविक संसाधनों का एवं जल एवं खनिज जैसे अजैविक संसाधनों का भारत के संदर्भ में विशेष अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमारा ये अगला टॉपिक है पशु संसाधन। पशु संसाधन जिसमें समस्त पशु आते हैं। तो देखिए बच्चों, भारत आदिकाल से का मतलब होता है बहुत प्राचीन काल से ग्रामीण एवं कृषि प्रधान देश रहा है। कैसा देश रहा है? ग्रामीण एवं कृषि प्रधान देश रहा है। अतः कृषि और सहायक कार्यों में पशुओं का भी विशेष स्थान रहा है। कृषि और उससे संबंधित जितने भी सहायक कार्य हैं, उनमें हम पशुओं का विशेष महत्व रहा है। खेती करने के लिए, बोझा ढोने के लिए, यातायात साधन यानी परिवहन के रूप में, तथा दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, खोआ या मावा, ऊन और चमड़ा, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद आदि की प्राप्ति में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पशुओं के विशेष महत्व के कारण पशुओं को पशुधन के स्थान पर पशु संसाधन कहना सर्वथा उचित है। तो पशुओं का मानव जीवन में इतना महत्व है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पशु संसाधन। तो देखिए, इसका महत्व देखिए बच्चों, भारत में पशु संसाधन का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर डार्लिंग, कौन? डॉक्टर डार्लिंग ने लिखा है कि इसके बिना खेत, पशु संसाधन के बिना, किसके बिना? पशु संसाधन के बिना खेत बिना जुते बोए पड़े रहते हैं। यानी पशुओं के बिना खेत ना तो जुतते हैं ना बोए जाते हैं। खलिहान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं। खलिहान जो है वो खाद्यान्न नहीं होता और इसलिए वो खाली पड़े रहते हैं। खलिहान का मतलब यहाँ खेत से है। तथा एक शाकाहारी देश में, जिसमें फसलों का उत्पादन होता है और शाकाहारी लोग रहते हैं, ऐसे देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है? पशु संसाधन के अभाव में, कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर एवं अन्य पशु उत्पादों और पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल सा पड़ सकता है। इसके बाद देखिए बच्चों, लेकिन वर्तमान में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपों, नहरों, विद्युत की अधिक आपूर्ति और परिवहन के साधनों के कारण धीरे धीरे पशुओं पर निर्भरता कम होने के कारण इनका महत्व तेजी से घटता जा रहा है। भारत में पशु संसाधन का महत्व निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, वर्तमान में नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी के कारण क्या है कि जो पशुओं का उपयोग किया जाता था, उन पशुओं के उपयोग के स्थान पर ज़्यादातर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उनका उपयोग होने से पशुओं के संसाधन का महत्व तेज़ी से घट रहा है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में पशु संसाधनों का महत्व निम्न अनुसार है। सबसे पहला है
कृषि कार्यों जैसे कि हल और पटेला यानी मेज, पट्टा सा होता है उसको चलाने, रहेंट और चड़स ये पानी निकालने के वे होते हैं यंत्र द्वारा कुओं से पानी खींचने, कृषि फसलें एवं चारा ढोने, गन्ना पेरने, गन्ना से रस निकालने आदि में बैल, ऊंट और भैंसों का उपयोग किया जाता है आज भी। दूसरा है पशुओं से दूध और दूध से खोआ, मावा, पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ, दूध का पाउडर आदि पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं। आज भी वर्तमान में पशुओं से ये बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तीसरा है पशुओं के गोबर, मलमूत्र तथा हड्डियों से खाद बनाई जाती है। चौथा पॉइंट है पशुओं से चमड़ा यानी उनकी खाल उतारी जाती है तो चमड़ा बनता है, वह खालें प्राप्त होती हैं। भारत में 2013 की बात करें तो उसमें कपड़ा, कंबल, नमदा व हल्के किस्म के जो गलीचे बनाने के लिए 3.5 करोड़ किग्रा ऊन की प्राप्ति पशुओं से हुई थी। इसके बाद में पाँचवा महत्व है कि भारत में पशु यातायात के साधन के रूप में, पशु जो परिवहन के साधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में ऊँट, और रेगिस्तान में ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं क्योंकि परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो जानवर है वो बच्चों ऊँट होता है हमारा। पर्वतीय क्षेत्रों में टट्टू यानी खच्चर कहते हैं जो वजन ढोने के काम आते हैं। गधों और घोड़ों का कोई पूर्ण विकल्प नहीं है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है छठवां, भारत में इस समय लगभग 4000 पशु बधघर बूचड़खाने हैं। बधघर का मतलब होता है जिनमें पशुओं को काटा जाता है। 4000 पशु घर हैं ऐसे बधघर जो बूचड़खाने। वर्ष 2015-16 में 30,137 करोड़ रुपए का मांस और मांस पदार्थों का निर्यात हमारे भारत से किया गया है। सातवां पॉइंट है भारत में विश्व का लगभग 20% पशु संसाधन पाया जाता है। कितना? 20% पशु संसाधन पाया जाता है। इसके बाद में आठवां महत्व है कि भारत में विश्व की 12.7% गाय, 56.7% भैंसें, 14.5% बकरियां, 5.9% भेड़ें, 2.4% ऊँट, 1.5% सूअर, 3.1% मुर्गियां, 1.4% घोड़े टट्टू गधे और 82,000 याक माने जंगली बैल पाले जाते हैं। नौवां महत्व है कि पशुओं के सींगों से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं और कंघे बनाए जाते हैं। जो बाल काटने वाले कंघे होते हैं ना बच्चों, वो पशुओं के सींगों से बनाए जाते हैं। इसके बाद में 10वां पॉइंट है कि भारत में सकल कृषि उत्पादन, जो कृषि से उत्पादन प्राप्त होता है उसका मूल्य का 30% पशु संसाधन से प्राप्त होता है, जिसका मूल्य लगभग 4.5 खरब रुपए है। तो बच्चों ये तो था पशुओं का महत्व। अब हम बात करते हैं भारत में पशुपालन के क्षेत्र कि भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पशुपालन बहुतायत में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, भारतवर्ष के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन करना सामान्य तथ्य है। यानी हमारे भारत में आज भी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पशुपालन जनसंख्या का महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। आज भी अनेकों जातियां अपना जीवन पशुओं के चारण पालन के आधार पर चला रही हैं। भारत के पशुपालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न हैं। सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जो हिमालय पर्वत है उसका प्रदेश देखिए, यहाँ उत्तराखंड में कुमायूं व गढ़वाल जिले, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू घाटी और शिमला, जम्मू और कश्मीर, हिमालय की तराई, असम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य आदि राज्य इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पहाड़ी भाग के कारण भेड़ बकरियाँ मुख्य पालतू पशु हैं। यानी पहाड़ी एरिया यहाँ पर ज़्यादातर जो पशु पाले जाते हैं वो भेड़ बकरियाँ हैं, जिनसे उत्तम किस्म की श्वेत यानी सफ़ेद रंग की ऊन प्राप्त होती है भेड़ बकरियों से। इन क्षेत्रों में पर्यटन की निरंतर वृद्धि से दूध की मांग बढ़ने से दुग्ध पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि हुई है। यानी दूध की मांग अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर्यटक आते हैं और उनको दूध की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पर दुग्ध पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि हुई है। दूसरा क्षेत्र है आपका उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, जो हमारे भारत का उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है। यह प्रमुख पशु मेखला थार मरुस्थल व उसके चारों ओर शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में फैली है। अल्प वृष्टि यानी कम वर्षा के कारण कृषि के स्थान पर यहाँ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के पश्चिमी भाग शामिल हैं। इसके बाद में सिंचित क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन होता है और गेहूं का भूसा चारे के लिए काम में लिया जाता है। वर्षा ऋतु में बोए गए ज्वार बाजरा और प्राकृतिक चारे से पशु पाले जाते हैं। यहाँ मुख्यतः ऊंट, भेड़, बकरियां, गाय, घोड़े, खच्चर, गधे पाले जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा क्षेत्र जो है वो पूर्वी और पश्चिमी तट क्षेत्र आते हैं। हमारे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट क्षेत्र यानी ईस्ट और वेस्ट तटवर्ती इलाके जो समुद्रों से लगे हुए हैं। इसमें आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी समुद्र तटीय पेटी सम्मिलित है। पर्याप्त वर्षा और आवश्यक तापमान के कारण चावल यहाँ प्रमुख फसल है। चावल की पुआल यानी डंठल, जो चावल का जो डंठल होता है, और चरी मुख्य चारा है। यहाँ पर भैंस से दूध प्राप्ति और भैंसों से कृषि कार्य यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, चौथा क्षेत्र, वह है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसमें देखिए बच्चों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पूर्वी महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। कम वर्षा के कारण ज्वार बाजरा मुख्य फसल है। यह भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है, किंतु घटिया किस्म की ऊन प्राप्त होती है। नलकूप और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गाय और भैंसें पाली जाती हैं। अब बच्चों आता है हमारा प्रमुख पालतू पशु। अगला टॉपिक जो है कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से पालतू पशु हैं जिनको हम पालते हैं और ज़्यादातर उनको पाला जाता है। तो देखिए, किसी समय पशु संपदा में समृद्ध भारत में कई कारणों से यहाँ पालतू पशुओं की संख्या लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है, घट रही है। अगर बात करें आंकड़ों की तो 2007 में 52.97 कुल पशु संख्या जो थी वो करोड़ों में थी। आज वो घट करके क्या हो गई है, 5 साल बाद 2012 में 51.21 करोड़ रह गई है। यानी 52.97 करोड़ से लेकर घट करके 51.21 करोड़ रह गई है। और सबसे पहले आता है पालतू पशुओं में गाय और बैल। तो देखिए बच्चों, गाय और बैल देखिए कि मानव आदिम काल से, जब से मानव पशुपालन करने लगा है, उससे गाय बैल पालन कार्य करता रहा है। भारत में गाय और बैल को समाज, जीवन एवं धार्मिक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने का कारण है इसकी कृषि एवं मानव के लिए उपयोगिता है। गाय बैलों का ज़्यादातर कृषि में उपयोग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ एवं A2 वर्ग का, यानी हमारे भारतीय जो गाय हैं उनका दूध सर्वश्रेष्ठ A2 प्रकार का है। भारत का विश्व में गाय बैल पालन में ब्राजील के बाद, यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, गाय बैल पालन में ब्राजील के बाद में द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में, जिसकी संख्या लगभग 19.09 करोड़ है, जो विश्व की कुल संख्या का 12.7% है। यहाँ सर्वत्र गाय बैल पाले जाते हैं जिनकी कई नस्लें हैं। विविध और उत्तम स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की प्राप्ति, पौष्टिक एवं कम वसायुक्त होने से गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य पेय पदार्थ है। इसके बाद में दूसरा पशु जो है वो है भैंसें। तो देखिए, गाय की तुलना में भैंस अधिक दूध देती है, सबको पता है। यह अधिक वसायुक्त, पौष्टिक और गाढ़ा दूध होता है भैंस का गाय की अपेक्षा। विश्व में भारत का भैंस पालन में प्रथम स्थान है। यहाँ से ये क्वेश्चन है। भारत में 10.89 यानी 10.89 करोड़ भैंसें पाली जाती हैं, जो विश्व की 56.7% हैं। ठंडक एवं अधिक जल की आवश्यकता के कारण अधिकांश भैंसें आर्द्र प्रदेशों में पाली जाती हैं जहाँ नमी होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में भी भैंसें पाली जाती हैं। मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सूरती, नीली, मेहसाना, देसी, ये आदि प्रमुख भैंसों की नस्लें हैं। इसके बाद में बच्चों ये कुछ मैप रखा है, इसमें हम देख सकते हैं पशुओं के पशुपालक क्षेत्र हैं। तो हम इंडेक्स में अगर देखें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बूंद बूंद से बना हुआ है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है पूरा ये। इसके बाद में दूसरा है खड़ी लाइन वाला क्षेत्र जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो बच्चों गलत है, इसमें जो संकेत ये गलत दे रखें। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये है बॉक्स वाला, और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र ये है, और इसके बाद में सीधी लाइन वाला जो है
मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र ये आता है इसमें, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो जहाँ जहाँ पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं ये पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र दर्शाए गए हैं। 4 प्रकार के क्षेत्र हैं। बाकी का बच्चों बकरियाँ, जो बकरियाँ हैं उससे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।